मेरे अब्बा फोत हुए तो मेरी अम्मा की आंखों से एक आंसू तक ना निकला। और फिर जैसे ही इद्दत पूरी हुई, मेरे चाचू और खालू ने झगड़ा शुरू कर दिया कि वो मेरी अम्मा से शादी करना चाहते हैं। मेरी अम्मा जवानी में ही बेवा हो गई थी और हर कोई उनसे शादी करना चाहता था। अम्मा ने चाचू से शादी कर ली, मगर शादी के बाद चाचू अम्मा से खौफ सदा रहने लगे थे, जैसे उन्हें किसी बात का डर हो। वो अम्मा से दूर दूर भागने लगे थे। अम्मा चुप चुप कर खालू से भी मिलने जाया करती थीं। मैं हैरान होती कि अब अम्मा खालू से क्यों मिलने जाती हैं। एक दिन अम्मा का पीछा करते हुए खालू के घर चली गई, मगर आगे का मंजर देखकर मेरे तो जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि अम्मा तो मेरी माँ का नाम फायजा है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी। खानदान के बहुत से लड़के अम्मा से शादी के ख्वाहिशमंद थे। अम्मा की उम्र बढ़ती जा रही थी। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अम्मा पर काला जादू हुआ हुआ है, तभी अम्मा की शादी नहीं हो रही। लेकिन अम्मा को इन सब पर यकीन नहीं था। नाना नानी ने बहुत जोर लगाया कि उनकी जिंदगी में अम्मा की शादी हो जाए। अम्मा की दो बहनें और भी थीं। अम्मा सबसे बड़ी थी। अम्मा की जिद में नाना नानी ने बाकी दोनों खाला की शादी कर दी। सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत होने के बावजूद क्यों रिश्ता नहीं हो रहा। असल में अम्मा अपने माँ बाप का बाजू बनना चाहती थी, क्योंकि अम्मा का कोई भाई नहीं था। अम्मा ने बहुत से लोगों की बातें सुनी, लेकिन अपने कान बंद रखे। मगर अफसोस ये कि नाना नानी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब अम्मा घर में अकेली रहती थी। अम्मा उन दिनों एक बैंक में जॉब करती थी। वहाँ का एक मैनेजर अम्मा को पसंद करने लगा था। इतने रिश्ते ठुकराने के बाद अम्मा ने अब शादी का फैसला कर ही लिया था। मैनेजर ने जैसे ही शादी का पैगाम भेजा तो अम्मा ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। मगर अम्मा की शादी बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी, बल्कि मैनेजर के घर ही अम्मा का निकाह हुआ था। अम्मा की जिंदगी में बहुत खुशियां आ गई थी। शादी के एक साल बाद ही अल्लाह ने अम्मा अब्बा की झोली में मुझे डाल दिया और मेरे बाद जुड़वा दो भाई डाल दिए। अम्मा और अब्बा की किस्मत पर हर कोई रश करता था। अम्मा अब्बा जिंदगी बहुत पुरसुकून और खुशी से गुजार रहे थे। मेरे अब्बा के दो और भी भाई थे, वो भी अम्मा की बहुत इज्जत करते थे। दादी अम्मा के घर आने से बहुत खुश थीं और अब्बा हमारे सारे लाड उठाते और हमें हर आसाइश मुहैया करते थे। अम्मा ने नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि अब्बा को पसंद नहीं था कि उनकी बीवी चंद पैसों के लिए जॉब करे। अम्मा घर भर का काम करती और दादी हम बच्चों को संभाल लेती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रिश्तेदारों के मुंह बंद नहीं हुए। सबकी नजर अम्मा की खुशियों पर थी, और नजर तो पत्थर को भी चीर देती है, तो इंसान क्या चीज है। अम्मा अब्बा को शायद किसी की नजर लग गई थी। मैं 12 साल की थी जब मैं स्कूल से लौटी तो मेरे सर पर आसमान टूट गया। घर के सहन में चारपाई और उसके पास सब घर वाले बैठे रो रहे थे। अम्मा एक कोने में चुप बैठी हुई थी। मेरा दिमाग ये सब कुछ देखकर सुन्न हो चुका था। मुझे कोई पकड़कर आगे ले गया। कौन लेकर गया मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। चारपाई के पास जाकर जब दादी ने चारपाई पर पड़े इंसान के चेहरे से चादर हटाई तो मुझे लगा मैं दूसरी सांस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे। ये कैसे हो सकता था? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कभी अम्मा अब्बा के चेहरे पर हाथ फेरती थी। मेरे लिए ये सब इतना अचानक था कि मेरा दिमाग ये सब कबूल करने पर राजी ही नहीं था। मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा था। आसपास कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। मैं तो बस अब्बा का चेहरा देख रही थी, जिसे सफेद कपड़े से बांधा गया था। मेरे दिमाग में उस वक्त बस अब्बा के साथ गुजारा सुबह का वक्त याद आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई डरावना ख्वाब है। मैं उठूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, अब्बा भी वापस आ जाएंगे। बेटी के लिए बाप बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मेरे अपने अब्बा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब मेरा दोस्त मेरे पास नहीं रहा था। अब्बा का जनाजा उठाया गया तो सब रोते हुए चारपाई के पीछे भागे थे। छोटे भाई रो रहे थे। वाहिद मैं थी जो अपनी जगह खामोश सा खड़ी थी। कब अब्बा का जनाजा उठाया गया, कब घर वीरान हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे समझने का वक्त भी नहीं मिला। अम्मा को होश आया तो अम्मा ने मुझे अपने साथ लगा लिया, लेकिन मेरी आंखें अभी तक खुश्क थीं।
अम्मा ने बार बार कहा कि अब तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं खामोश आंखों से अम्मा की तरफ देखती रही। अब्बा ने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था। मुझे तो रोना भी नहीं आता था कि रोया कैसे जाता है। मैंने बस इतना पूछा कि अब्बा को क्या हुआ था, जिस पर अम्मा ने बताया कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और मौके पर ही उनकी जान निकल गई। ट्रक वाले ने अब्बा की गाड़ी को निशाना बनाया था। अब्बा की मौत को 1 महीना हो चुका था, लेकिन मेरी खामोशी अभी तक जूं की तूं थी। मेरे चचा बहुत प्यार करते थे मुझे, हमारी हर चीज का ख्याल रखते थे, अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। अम्मा की इद्दत पूरी हुई तो दादी ने अम्मा से बोला कि दूसरी शादी कर लो, बच्चों को कैसे पालोगी। लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया कि वो अब दोबारा शादी नहीं करेंगी। अम्मा का कहना था कि वो अब्बा की यादों के साथ रह लेंगी। दादी ने अम्मा की जिद पर खामोशी पकड़ ली, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करती थी कि उनसे रहा ना गया। अम्मा अब नौकरी पर फिर से जाने लगी थी। चचा ने बहुत बार कहा कि वो इतना कमा लेते हैं कि अम्मा के और हमारे खर्चे अच्छे से उठा सकेंगे, लेकिन अम्मा का कहना था कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, जिस पर चचा अम्मा से नाराज भी रहे। एक रोज पास के गांव की एक अमीर औरत हमारे घर आई। अम्मा को इतवार की छुट्टी थी तो अम्मा भी घर पर ही थीं। दादी ने और अम्मा ने उस औरत से पूछा कि आप किस सिलसिले में आई हैं, जिस पर उस अमीर औरत ने कहा कि किसी ने आपकी बहू के बारे में बताया था कि वो बेवा है और मेरे बेटे की भी शादी हुई थी, लेकिन उसने बीवी को तलाक दे दी है। मैं इसी सिलसिले में आई हूँ कि मैं आपकी बहू को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और साफ इनकार कर दिया। मेरी दादी की आंखों में आंसू आ गए और उस औरत से माजरत की, ये कहकर कि मेरी बहू किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन इसकी एक ही जिद है कि वो अपने शोहर की याद के साथ ही जिंदगी गुजार देगी। वो औरत भी मायूस होकर अपने घर वापस चली गई। शाम हुई तो चचा घर आए तो दादी को रोता देखा तो परेशानी से उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। दादी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। चचा को न जाने किस बात का गुस्सा था जो वो दादी पर उतारने लगे। आपको किसने बोला था कि आप फायजा भाभी की शादी की बात करें? चचा उठे और अम्मा के कमरे में चले गए जहां अम्मा रो रही थीं। चचा ने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि लोग ऐसे ही करते हैं और अम्मा की बात भी गलत नहीं है, लेकिन अम्मा ने साफ कह दिया कि मैं कैसे किसी से शादी कर लूं, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मैं जो चचा को गुस्से से अम्मा के कमरे में जाता हुआ देख चुकी थी, चचा के पीछे अम्मा के कमरे में आई, जिस पर चचा ने जो कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब चचा ने अम्मा से शादी करने का बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अम्मा ने पहले हैरानगी से चचा की तरफ देखा। मुझे हैरत का झटका लगा जब अम्मा ने चचा से शादी पर हाँ कर दी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा कैसे हाँ कर सकती हैं। दादी पहले इस रिश्ते से राजी नहीं थी, फिर न जाने चचा ने दादी से क्या कहा कि दादी फौरन राजी हो गई। उसके बाद तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि मेरे खालू भी मेरी अम्मा से शादी करना चाहते थे, मगर अम्मा ने उन्हें इनकार कर दिया था। खालू इस बात पर बहुत गुस्सा हुए थे। बड़ी मुश्किल से वो चुप हुए थे। उधर मैंने अम्मा से बात करना बंद कर दी थी। मुझे इस बात का दुख था कि अम्मा कैसे अब्बा की जगह चचा को दे सकती हैं, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा हो। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरे चचा ने अम्मा की इद्दत मुकम्मल होने के बाद उनसे निकाह कर लिया। उन्होंने अम्मा के साथ पसंद की शादी की थी। चचा हम लोगों से बहुत प्यार करते थे, अब्बा से ज्यादा ख्याल रखते थे, हर चीज लाकर देते थे। जिंदगी फिर से पहले की तरह लगने लगी थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि पहले हमारी हर ख्वाहिश अब्बा पूरी करते थे, अब चचा का एहसान लेना पड़ता था। मगर शादी के कुछ दिनों के बाद वो परदेश चले गए। अम्मा ने बहुत रोका, मगर चचा का कहना था कि यहाँ रहकर वो हम सब की कफालत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बाहर के मुल्क अच्छी जॉब मिल रही है, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। जब वो वहाँ सेटल हो जाएंगे तब अम्मा और हम सबको भी बुला लेंगे। लेकिन अम्मा का दिल बहुत घबराता था। वो इस बात से राजी नहीं थी कि चचा बाहर जाएं, लेकिन चचा बाहर चले गए। बाहर जाते ही हर महीने अम्मा को एक मोटी रकम वसूल होती, लेकिन चचा के परदेश जाने के बाद अम्मा परेशान रहने लगी थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि अम्मा परेशान क्यों रहती हैं।
जबकि हर महीने अम्मा को अच्छी खासी रकम मिलती थी। पहले पहले चच्चा रोज अम्मा से फोन पर बात किया करते थे। अम्मा रोती तो उनको हौसला देते, लेकिन अब पूरा पूरा हफ्ता चच्चा का फोन नहीं आता था। दादी जो पहले अम्मा के सदके वारी जाती थी, अब अम्मा को हर वक्त ताने देती रहती थी कि पहले मेरा एक बेटा खा गई, अब दूसरा भी मुझसे दूर कर दिया है। तुम तो हो ही मनहूस और ना जाने क्या क्या कहती रहती। अम्मा ने चच्चा को बताया तो हैरत से आंखें खुल गईं जब चच्चा ने बोला कि घर के मसले अम्मा खुद हल किया करें, यहाँ और बहुत से काम होते हैं। अम्मा को तो यकीन ही नहीं आया कि ये वही चच्चा हैं जो यहाँ अम्मा को पलकों पर बिठाकर रखते थे और अब वहां जाकर कैसे आंखें फेर ली हैं। अम्मा चाहती थी कि चच्चा वापस आ जाएं, लेकिन चच्चा का कहना था कि वो अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। एक रोज अम्मा ने चच्चा को कॉल की तो किसी औरत ने फोन उठाया। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। अम्मा ने भी अंग्रेजी में उस औरत से बात की तो जमीन पैरों तले से निकल गई जब उस औरत ने बताया कि वो चच्चा की बीवी है और उन्हीं की वजह से चच्चा परदेस गए हैं। अम्मा की तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा ने खामोशी से फोन बंद कर दिया। जब मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है, तो वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि तेरे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। ये बात अम्मा ने दादी को बताई तो दादी ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। हैरत का झटका तो तब लगा जब दादी ने बताया कि वो अम्मा के रिश्ते पर राजी इसीलिए हुई थी क्योंकि चच्चा बाहर शादी करना चाहते थे। मतलब ये था कि दादी भी चच्चा के इस रिश्ते के बारे में जानती थी। अम्मा तो खामोश होकर रह गई थी। बाप का साया सर से उठने के बाद जो लोग सदके वारी जाते थे, आज वही लोग क्या हाल कर रहे थे। अम्मा ने अब फिर से नौकरी शुरू कर दी थी। दादी ने इस बात पर भी इख्तलाफ किया कि जब तेरा शोहर तुझे पैसे भेजता है तो फिर नौकरी क्यों करती है, जिस पर अम्मा ने जिंदगी में पहली बार गुस्से से दादी से बात की कि वो पैसे आपको और आपके बेटे को ही मुबारक हों, मुझे उसकी दी गई भीख नहीं चाहिए। अम्मा ने नौकरी शुरू कर दी तो इस बार अम्मा को एक क्वार्टर भी मिल गया। अम्मा ने दादी के और चच्चा के लाख इख्तलाफात के बावजूद भी हम तीनों बहनों को लिया और बैंक की तरफ से दिए गए क्वार्टर में चली गईं। अम्मा अब्बा को रोज याद करती और रोती रहती थी। हमें बहुत दुख होता। अक्सर औकात अपनी दादी और चच्चा से नफरत भी महसूस होती, लेकिन मैं हैरान रह जाती अम्मा का सब्र देखकर। एक रोज मेरी खाला अम्मा से मिलने आई तो अम्मा को इतना परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। खाला हम बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी। अब्बा की मौत के बाद खाला ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा था। अम्मा को खालू कुछ ज्यादा पसंद नहीं थे। यही वजह थी कि वो भी अम्मा पर बुरी नजर रखते थे। खाला की कोई औलाद नहीं थी क्योंकि खालू काला जादू करते थे। खाला ने पहले तो उन्हें बहुत समझाया, लेकिन खालू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। खाला ने अम्मा को हौसला दिया और दुआएं देकर चली गईं। कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी खाला घर आई। चूंकि खाला की शादी अम्मा से पहले हो गई थी तो खाला के दो बेटे थे जो मुझसे बड़े थे। बड़े बेटे की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटा बेटा न जाने क्यों अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरी और उसकी कुछ खास नहीं बनती थी क्योंकि मैं खामोश तबीयत की थी और वो थोड़ा शरारती था। हमारी उस खाला के साथ भी हम सबका बहुत प्यार था। अम्मा ने खाला से हाल अहवाल पूछने के बाद उनसे हमारे घर आने का मकसद पूछा तो खाला ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई हैं और इनकार नहीं सुनेंगी। लेकिन खाला का बेटा तो मुझसे सख्त नफरत करता था। फिर कैसे मैं खाला के बेटे से शादी कर सकती थी। मैंने खाला से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, उनका बेटा मुझसे सख्त नफरत करता है, जिस पर खाला हंस पड़ी और अगली बात ने मुझे शदीद झटका दिया कि वो खुद भी यही चाहता है कि तुम्हारी शादी उसी से हो। अम्मा को तो ये रिश्ता बहुत पसंद था। अम्मा ने मेरी रजामंदी से उन्हें हाँ कर दी। मेरी अम्मा मुझे देखकर कुछ पुरसकून हुई थी। चच्चा पैसे भेजते तो वो अम्मा उनके पैसे वापस भेज देती। अम्मा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हैं। अब अक्सर अम्मा चच्चा का फोन भी नहीं उठाती थी और अगर उठाती तो भी कोई शिकवा किए बगैर बस हाल चाल पूछकर फोन बंद कर देती। मेरी छोटी खाला आज फिर हमारे घर आ गईं। उन्होंने अम्मा को मशवरा दिया कि वो भी खालू से तावीज करवा लें ताकि चच्चा वापिस आ जाएं। पहले तो अम्मा बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन जब खाला ने समझाया कि सारी जिंदगी खामोशी से गुजार दी है, अब अपने हक के लिए भी तो लड़ो, अम्मा ने हामी भर ली। मेरे खालू जो के तावीज करते थे, उन्होंने चच्चा की वापसी के लिए अम्मा को तावीज दिया।
अम्मा ने वो तावीज अलमारी के ऊपर रख दिया और एक गिलास पानी का, जो किसी ऊंची जगह पर रखना था ताकि किसी की नजर उस गिलास पर ना पड़ सके। अम्मा से खालू ने एक बकरा मांगा, जिस पर पहले अम्मा परेशान हुई, मगर फिर बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर एक बकरा लेकर खालू को दे दिया। अम्मा ने तावीज और गिलास अलमारी के ऊपर रख दिया। तावीज रखने के 2 दिन बाद ही चचा का फोन आ गया और अम्मा से अपनी हर गलती की माफी मांगने लगे। अम्मा को बहुत हैरत हुई। जिस बात पर अम्मा का कभी भरोसा नहीं हुआ था, उसी बात पर अम्मा को आंखें बंद करके यकीन होने लगा था। अम्मा खालू के पास गईं और उनको सब कुछ बताया, जिस पर खालू ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब अम्मा का हर हफ्ते चक्कर खालू के पास लगता था। अम्मा जब वापिस आती तो कपड़े लाल संदूर से भरे होते। एक रोज मैं अम्मा का पीछा करते खालू के चुबारे में गई, मगर मेरी तो रूह कांप गई जब खालू अम्मा को अपने जादू के जरिए काबू कर चुके थे और उनके बाल काट रहे थे। अम्मा के बाल बहुत खूबसूरत थे, मगर अब बहुत बुरे लग रहे थे। फिर खालू अम्मा को कोई इंजेक्शन लगाते, जिस पर अम्मा को हल्की सी तकलीफ महसूस होती, लेकिन अम्मा को अपना कोई होश ना रहता। मेरी छोटी खाला बहुत बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी खाला को अस्पताल में रखा गया था। घर में बस अम्मा और खालू अकेले होते थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैं रोती हुई अपने मंगेतर के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। मेरा मंगेतर और मैं खालू के घर गए और अम्मा को वहाँ से जबरदस्ती घर ले आए। घर आते ही चचा का फोन आया कि वो बहुत बीमार हो गए हैं, खुद से चलने फिरने के काबिल भी नहीं हैं। उनकी बीवी भी उनको छोड़ गई है। वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कोई काम भी नहीं बचा और वो 2 दिन से भूखे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाला ने मुझसे पूछा कि छोटे खालू ने अम्मा को क्या क्या चीजें दी थी, तो मुझे अलमारी पर रखा तावीज और पानी भरा गिलास याद आ गया। मैं जल्दी से अम्मा के कमरे में गई और तजस्सुस के मारे जब मैंने वो तावीज पढ़ा तो मेरी रूह लरज गई, क्योंकि उसमें चचा की तस्वीर पर लकीरें मारी हुई थी। जब हमने उस तावीज को पास वाली मस्जिद के इमाम को दिखाया तो हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो तावीज चाचू को लावारिस बनाकर मारने के लिए और छोटी खाला की मौत के लिए और अम्मा की शादी खालू से हो जाने के लिए था। मुझे अपने खालू की हरकत पर बहुत तकलीफ हुई कि क्यों खालू ने ऐसा किया। मैंने अपनी अम्मा को होश दिलवाया और खालू की सारी हकीकत अम्मा को बता दी, जिस पर अम्मा को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत दुख हुआ कि अल्लाह को याद करने की जगह अम्मा ने गलत रास्ता क्यों अपनाया। हमने हालात के पेशे नजर अम्मा को परदेस चचा के पास भेज दिया। अम्मा वहाँ चचा के पास गईं तो फूट फूट कर रो दी, क्योंकि चचा बहुत कमजोर हो गए थे। उनको अपने किए की सजा मिल चुकी थी। उधर दादी, जिनको कोढ़ की बीमारी लाहक हो गई थी, मैं और मेरे भाई उनके पास चले गए थे ताकि उनकी खिदमत कर सकें। दादी अक्सर अब अम्मा से माफी मांगा करती थी। मैंने और मेरे मंगेतर ने मिलकर खालू को जेल करवा दी थी, क्योंकि वो अभी भी अपने कामों से बाज नहीं आए थे। खालू को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। छोटी खाला भी अब हमारे साथ रहती थी। उन्होंने खालू से तलाक ले ली। जब खालू से पूछा गया कि उन्होंने इतनी बुरी हरकत क्यों की, तो हमारे होश उड़ गए जब उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से मेरी अम्मा को पसंद करते थे। पहले उन्होंने अम्मा के लिए ही रिश्ता मांगा था, लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था। तब खालू ने छोटी बहन से शादी कर ली, मगर अम्मा को हासिल करने के लिए उन्होंने काला जादू सीखा और मुसलसल हमारे घर पर काला जादू करते रहे। और फिर इसी काले जादू के असर की वजह से उन्होंने मेरी अम्मा को हासिल भी कर लिया था। मगर अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। खालू आज अपने किए की सजा काट रहे थे। 2 महीने बाद जब चचा चलने फिरने के काबिल हो गए तो अम्मा के साथ वापस पाकिस्तान आ गए। चचा के पाकिस्तान आने के 2 हफ्ते बाद दादी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, जिस पर चचा बहुत गमगीन रहने लगे। अम्मा ने भी अच्छी बीवियों की तरह चचा को संभाला। चचा बहुत शर्मिंदा थे अपने किए पर, अम्मा से माफी मांगते थे, जिस पर अम्मा ने फराग दिली से उनको माफ कर दिया। सबकी रजामंदी से मेरी शादी मेरे मंगेतर फरहान से हो गई। मेरी अम्मा ने जितनी तकलीफ देखी थी, अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे उतनी ही खुशियां दिखाई। मुझे इतना खुश देखकर मेरी अम्मा को अपना हर गम भूल गया। मेरा शोहर मुझे पलकों पर बिठाकर रखता था। ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो बोएंगे वो ही काटेंगे। खालू ने जो बोया उसकी सजा उम्र कैद थी। दादी ने जो बोया उसकी सजा मोहताजी थी। चचा ने जो बोया उसकी सजा धोखा थी। अम्मा ने जो बोया उसका फल सुकून और खुशियां थी। इसलिए वो ही बो जो काटने की हिम्मत और ताकत भी रखते हो।